हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नीशाज कोडिंग वर्ल्ड। तो हमने इस HTML कोर्स की सीरीज़ में कई सारी चीज़ें पढ़ी और कई सारी इम्पॉर्टेंट टैग्स के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम आईडीज़ एंड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम अपना VS कोड खोल लेते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं tut7.html और अपना बॉयलरप्लेट कोड ले आते हैं। ओके, अब इसका टाइटल डॉक्यूमेंट से चेंज कर देते हैं आईडीज़ एंड क्लासेस। ये हमारी HTML सीरीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि यह CSS से लेकर के जावास्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो हम पहले एक हेडिंग लिख लेते हैं H2 में, जो होगी आईडीज़ एंड क्लासेस। अब एक काम करते हैं, पहले इसको पोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा आईडीज़ एंड क्लासेस हमारे वेब पेज पे आ गया है। अब VS कोड पे आते हैं और एक डिव बना लेते हैं। डिव एंटर, और इसके अंदर एक आईडी लिख देते हैं। आईडी इक्वल्स टू माई आईडी और एक क्लास भी दे देते हैं। क्लास इक्वल्स टू माई क्लास। तो आईडी होता क्या है? आईडी मतलब कि आइडेंटिफायर, जो कि हर एक एलिमेंट को एक यूनिक आईडी असाइन होती है। हम दो एलिमेंट को सेम आईडी नहीं दे सकते हैं, बट हम कई सारे एलिमेंट को सेम क्लास दे सकते हैं। ये डिफरेंस होता है आईडी और क्लास में, कि हम कई सारे एलिमेंट को सेम आईडी नहीं दे सकते, बाकी कई सारे एलिमेंट को सेम क्लास दे सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि एक स्कूल है, उसमें हर एक बच्चे का अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड रहता है। किसी भी बच्चे का सेम आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहता है। अगर रहता है तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, और कई सारे बच्चों की एक सेम क्लास रह सकती है। तो यही डिफरेंस होता है आईडी में और क्लास में, कि आईडी जो रहती है वो हर बच्चे की यूनिक रहती है, और जो क्लास रहती है वो कई सारे बच्चों की सेम रह सकती है। ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये आपको नहीं समझ आए तो इस ट्यूटोरियल को रिपीट में देख लेना और इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये CSS में भी यूज़ होगा और जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होगा। तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास 100 डिव्स है। ओके, और उसमें से मुझे 99 डिव को कलर देना है रेड और 1 डिव को कलर देना है ब्लू। तो मैं हर एक टैग को तो नहीं सिलेक्ट करूँगी और उसको कलर देने तो नहीं बैठूँगी। अगर ये करती हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 99 एलिमेंट्स को सेम क्लास दे दूँगी और उस क्लास को CSS में ग्रैब करके उसको कलर दे दूँगी, और एक एलिमेंट को आईडी दे दूँगी और उस आईडी को CSS में ग्रैब करके उसको रेड कलर दे दूँगी। इस तरह से मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्टाइलिंग को बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में लिख सकती हूँ। तो शायद आपको लोगों को आईडीज़ और क्लासेस के बारे में थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा। हम आगे आगे इसको जैसे ही और एक्सप्लोर करेंगे, हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जैसे ही कुछ कोड्स लिखेंगे, HTML की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, CSS पढ़ेंगे, ये आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक आईडी दे सकते हैं। एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा आईडी नहीं मिल सकती है। जैसे हमने इस डिव में माई आईडी दिया हुआ है, हम इसमें एक और आईडी नहीं डाल सकते, बट हम एक एलिमेंट को कई सारी क्लास दे सकते हैं। जैसे इस डिव में हमने एक क्लास दे के रखी माई क्लास, हम इसमें एक और ऐड कर देते हैं जो हो जाएगी माई क्लास 2, तीसरी ऐड कर देते हैं माई क्लास 3 एंड फोर्थ ऐड कर देते हैं माई क्लास 4। हम एक स्पेस दे करके कई सारी क्लासेस ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में, बट हम किसी भी एलिमेंट में एक से ज़्यादा आईडी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आईडीज़ और क्लासेस में। आईडीज़ और क्लास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट है। हर एक एलिमेंट में हम दे सकते हैं, जिसको हम CSS के थ्रू ग्रैब करते हैं और उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ डालते हैं, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज़ और भी बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसको पोर्ट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास हमने जो डिव बनाया था वो तो वहाँ पर आया ही नहीं, क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। क्लास और आईडी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट है, इस कारण ये भी नहीं वहाँ पर आया।
हम एक काम कर देते हैं, इस div में कुछ लिख देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं दिस इज़ मेन बॉक्स डॉट, और इसको अब पोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे वेब पेज पे आ चुका है दिस इज़ मेन बॉक्स। तो ये डिफरेंस होता है आईडीज़ और क्लासेस में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।